अगर आज ये वीडियो तेरे सामने आया है तो समझ ले ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से तेरा बुलावा है, क्योंकि अल्लाह तुझसे कुछ राज बयान करना चाहता है जो 99% लोग नहीं जानते। मगर अगर तू सुन लेगा, समझ लेगा और दिल में उतार लेगा तो तेरा मुकद्दर बदल जाएगा, तेरा नसीब पलट जाएगा और तुझ पर रहमतों के ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनकी तुझे कभी कल्पना भी नहीं थी। क्योंकि अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बात करता है तो वो उसे गलत राह पर भटकने नहीं देता, बल्कि उसे उस रास्ते पर लेकर आता है जहां से उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसलिए अब जो राज मैं तुझे कुरान के हवाले से बताने जा रहा हूं, इसे पूरी तवज्जो से सुन, क्योंकि हो सकता है ये सुनना तेरे लिए पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बन जाए। सबसे पहला राज जो 99% लोग नहीं जानते वो यह है कि अल्लाह हर एक बंदे की दुआ सुनता है, लेकिन उसकी कबूलियत का वक्त तय करता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, उदूनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। मगर अक्सर लोग जब तुरंत नतीजा नहीं देखते तो मायूस हो जाते हैं, जबकि कुरान में सब्र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अल्लाह देर कर सकता है मगर अंधेर नहीं करता। दूसरा राज ये है कि जो बंदा तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन अल्लाह युहिब्बुत तौवाबीन, यानी अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। मगर अफसोस आज की दुनिया में 99% लोग गुनाह करने के बाद मायूस हो जाते हैं, जबकि तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है। तीसरा राज ये है कि जो बंदा रात के आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह से दुआ करता है, उसकी दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता है और पुकारता है कि है कोई जो मुझसे मांगे, मैं उसे अता करूं। मगर 99% लोग उस वक्त नींद में होते हैं और इस रहमत के दरवाजे से महरूम रह जाते हैं। चौथा राजा ये है कि अल्लाह हर दर्द, हर तकलीफ, हर परेशानी को इम्तिहान बनाकर देता है, ताकि वो देखे कि उसका बंदा सब्र करता है या नहीं। और जो सब्र करता है उसके लिए अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा मास साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मगर 99% लोग तकलीफों में अल्लाह को कोसने लगते हैं, जबकि वही तकलीफ उनकी जन्नत का सबब बन सकती थी अगर वो सब्र करते। पांचवा राज ये है कि अल्लाह अपने हर बंदे की रोजी का जिक्र कर चुका है और कुरान में फरमाता है, वफिस समाए रिज़्कुकुम वमा तुअदून, यानी तुम्हारी रोजी आसमान में लिख दी गई है। मगर 99% लोग दूसरों से जलन, मुकाबला, हसरत और लालच में अपनी कदर खो बैठते हैं और अल्लाह से भरोसा हटा लेते हैं। छठा राज ये है कि जब बंदा छुपकर किसी की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मुश्किलों को ऐसे दूर करता है जैसे बादलों से सूरज निकलता है। और कुरान में फरमाया गया, वमय्यमल मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा, यानी जो राई के दाने के बराबर भी भलाई करेगा वो उसके सामने आएगी। मगर 99% लोग दिखावे की दुनिया में सच्चे नेक काम करने से पीछे हट जाते हैं। सातवां राज ये है कि कुरान की हर आयत में शिफा है, मगर 99% लोग इसे सिर्फ तिलावत तक सीमित रखते हैं। अगर कोई रोज दिल से कुरान की आयतों पर तदब्बुर करे तो अल्लाह उसके दिल की बीमारियां भी दूर कर देता है। आठवां राज ये है कि अल्लाह ने हर बुराई से बचने के लिए बंदे को तकवा का हथियार दिया है और कुरान में फरमाया, वमय्यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, यानी जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है। मगर 99% लोग तकवा को छोड़कर गुनाहों में उलझ जाते हैं। नौवां राज ये है कि बंदे के अच्छे गुमान पर अल्लाह भी उसी के मुताबिक अता करता है और हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, अना इंदा जन्नी अब्दी बी, यानी मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। मगर 99% लोग अपने गलत सोच से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। 10वां राज ये है कि जो बंदा माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकतें बरसाता है। मगर 99% लोग माँ बाप की कद्र उनके जाने के बाद करते हैं। 11वां राज ये है कि जो बंदा नमाज को जिंदगी का हिस्सा बना लेता है उसके हर काम में अल्लाह मदद करता है। मगर 99% लोग नमाज को बोझ समझते हैं। 12वां राज ये है कि जो बंदा लोगों को माफ करता है अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है। मगर 99% लोग बदले की आग में खुद को जला लेते हैं।
13वां राज ये है कि जब कोई बंदा तस्बीह करता है तो उसके हर लफ्ज पर अल्लाह सवाब लिखता है, मगर 99% लोग इस अमल को मामूली समझते हैं। 14वां राज ये है कि जो बंदा रिस्क में बरकत चाहता है वो सदका करे, क्योंकि कुरान में फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, यानी अल्लाह सूद को खत्म करता है और सदका में बरकत देता है, मगर 99% लोग लालच में सूद की तरफ भागते हैं। 15वां राज ये है कि कुरान की हर रात में लैलतुल कद्र जैसी एक घड़ी होती है जिसमें दुआ कबूल होती है, मगर 99% लोग रातों को बेकार की बातों में जाया कर देते हैं। 16वां राज ये है कि जो बंदा दूसरों की खुशियों में खुश होता है, अल्लाह उसकी जिंदगी खुशियों से भर देता है, मगर 99% लोग हसद में जलते रहते हैं। 17वां राज ये है कि जो बंदा हर हाल में शुक्र अदा करता है, उसके रिस्क में कभी कमी नहीं आती, मगर 99% लोग हर चीज में शिकायत ढूंढते हैं। 18वां राज ये है कि जो बंदा हर गुनाह के बाद सच्चे दिल से इस्तगफार करता है, उसके गुनाह समुंदर की झाग जितने भी हों मिट जाते हैं, मगर 99% लोग गुनाहों को छोटा समझकर अनदेखा करते हैं। 19वां राज ये है कि जो बंदा अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता, अल्लाह उसकी उम्मीद से भी ज्यादा देता है, मगर 99% लोग हालात से हार मान लेते हैं। 20वां राज ये है कि जब कोई बंदा अपने लिए नहीं बल्कि उम्मत के लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ आसमान तक जल्दी पहुंचती है, मगर 99% लोग सिर्फ खुद गर्ज दुआ करते हैं। 21वां राज ये है कि जो बंदा हर दिन की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करता है, अल्लाह हर शैतानी वार से उसकी हिफाजत करता है, मगर 99% लोग इस नेमत को भूल जाते हैं। 22वां राज ये है कि जो बंदा हर सुबह सूरज निकलने से पहले 2 रकात नफल नमाज अदा करता है, अल्लाह उसके लिए सारे दिन की बरकतें लिख देता है, मगर 99% लोग नींद की मिठास में इस नेमत से महरूम रह जाते हैं। 23वां राज ये है कि जो बंदा हर गुनाह से डरता है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ उसे हर बुराई से बचा लेता है, मगर 99% लोग गुनाह को मामूली समझकर अंजाम देते हैं। 24वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त दूसरों के लिए भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उसके इरादों में भी रहमतें उतारता है, मगर 99% लोग दिल में बुरे ख्याल पालते हैं। 25वां राज ये है कि कुरान की हर सूरह में इंसान की जिंदगी के हर मसले का हल मौजूद है, मगर 99% लोग इसे सिर्फ रस्म अदायगी समझते हैं। 26वां राज ये है कि जो बंदा अपने गुस्से को पी जाता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून से भर देता है, मगर 99% लोग गुस्से में अपने रिश्ते तबाह कर लेते हैं। 27वां राज ये है कि जो बंदा हर शुक्रवार सूरह अल कहफ पढ़ता है, उसके अगले शुक्रवार तक की हिफाजत होती है, मगर 99% लोग इस अमल को अहमियत नहीं देते। 28वां राज ये है कि जो बंदा हर रोज सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर 100 बार पढ़ता है, उसके नामे अमाल में पहाड़ों जितना सवाब लिखा जाता है, मगर 99% लोग इस जिक्र को भूल जाते हैं। 29वां राज ये है कि जो बंदा हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह उसके घर, माल और जान की हिफाजत करता है, मगर 99% लोग इसे पढ़ना भूल जाते हैं। 30वां राज ये है कि जो बंदा हर सुबह सूरह यासीन पढ़ता है, उसके दिन के सारे काम आसानी से पूरे होते हैं, मगर 99% लोग इसे तिलावत की फजीलत नहीं समझते। 31वां राज ये है कि जो बंदा हर रात सोने से पहले 3 बार सूरह इखलास, फलक और नास पढ़ता है, अल्लाह उसे रात भर शैतानी हमलों से बचाता है, मगर 99% लोग मोबाइल में उलझे रहकर इसे भूल जाते हैं। 32वां राज ये है कि जो बंदा अपनी नजरों की हिफाजत करता है, अल्लाह उसके दिल को पाक कर देता है, मगर 99% लोग नजरों की बेईमानी से बच नहीं पाते। 33वां राज ये है कि जो बंदा हर मुश्किल वक्त में हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील पढ़ता है, अल्लाह उसकी हर तकलीफ दूर करता है, मगर 99% लोग घबराहट में हर दरवाजा खटखटाते हैं, मगर अल्लाह को भूल जाते हैं। 34वां राज ये है कि जो बंदा हर रोज तस्बीह ए फातिमा पढ़ता है, उसके घर में बरकत कभी कम नहीं होती, मगर 99% लोग इसे मामूली अमल समझते हैं। 35वां राज ये है कि जो बंदा दूसरों के रहस्य, गलतियों और कमजोरियों को छुपाता है, अल्लाह कयामत के दिन उसके गुनाहों पर भी पर्दा डाल देगा,
मगर 99% लोग दूसरों की बुराइयां उजागर करने में लगे रहते हैं। 36वां राज ये है कि जो बंदा रोजाना दरूद शरीफ की तिलावत करता है उसके गुनाह मिट जाते हैं और उसकी दुआ जल्द कबूल होती है। मगर 99% लोग दरूद पढ़ने की ताकत नहीं जुटा पाते। 37वां राज ये है कि जो बंदा हर हाल में तकदीर पर यकीन रखता है, अल्लाह उसकी किस्मत खुद संवार देता है। मगर 99% लोग नसीब को कोसते रहते हैं। 38वां राज ये है कि जो बंदा रोजाना सूरह मुल्क पढ़ता है, कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। मगर 99% लोग इसे मौत के बाद की तैयारी नहीं समझते। 29वां राज ये है कि जो बंदा गरीबों की मदद करता है, अल्लाह उसके माल में 1000 गुना इजाफा करता है। मगर 99% लोग लालच में दूसरों की मदद से कतराते हैं। 40वां राज ये है कि जो बंदा दिल से गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रोता है, उसकी हर आहश अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। मगर 99% लोग सख्त दिल होकर रोना भी भूल जाते हैं। 41वां राज ये है कि जो बंदा सच्चे दिल से अपने दुश्मनों के लिए भी भलाई की दुआ करता है, अल्लाह उसके दिल को जन्नत की ठंडक देता है। मगर 99% लोग बद्दुआओं में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। 42वां राज ये है कि जो बंदा हर दिन किसी की परेशानी दूर करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी के हर रास्ते से रुकावट हटा देता है। मगर 99% लोग दूसरों के दर्द को समझना ही नहीं चाहते हैं। 43वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त तवक्कुल अल्लाह करता है, यानी हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोलता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। मगर 99% लोग हालात देखकर अल्लाह से उम्मीद तोड़ देते हैं। 44वां राज ये है कि जो बंदा हजरत मोहम्मद की सुन्नतों पर अमल करता है, उसकी जिंदगी खुद ब खुद सुकून से भर जाती है। मगर 99% लोग सुन्नतों को बोझ समझते हैं। 45वां राज ये है कि जो बंदा हर रोज कुरान की कम से कम एक आयत समझकर पढ़ता है, उसका दिल नूर से भर जाता है। मगर 99% लोग सिर्फ तिलावत को रस्म बना लेते हैं। 46वां राज ये है कि जो बंदा हर सुबह सूरज निकलने के बाद 4 रकात इशराक की नमाज पढ़ता है, उसकी पूरी जिंदगी बरकतों से भर जाती है। मगर 99% लोग इस अमल से गाफिल रहते हैं। 47वां राज ये है कि जो बंदा सफाई को ईमान का हिस्सा समझकर अमल करता है, अल्लाह उसके घर में रहमतें उतारता है। मगर 99% लोग सफाई को मामूली चीज समझते हैं। 48वां राज ये है कि जो बंदा हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, उसके हर काम में बरकत होती है। मगर 49वां राज ये है कि जो बंदा हर दुआ में उम्मत के लिए भी दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को फरिश्तों से दुआ करवाता है। मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते। मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते। मगर 99% लोग इस असली अमल को छोड़कर फिजूल की भाग दौड़ में लगे रहते हैं। 51वां राज ये है कि जो बंदा हर तकलीफ को अल्लाह की रहमत का इम्तिहान समझता है, उसकी तकलीफें उसकी कामयाबी का जरिया बन जाती हैं। मगर 99% लोग तकलीफ में शिकायत करते हैं और रहमत से महरूम रह जाते हैं। 52वां राज ये है कि जो बंदा हर सुबह सूरह फातिहा को शिफा की नीयत से पढ़ता है, अल्लाह उसके जिस्म और दिल की बीमारियां दूर करता है। मगर 99% लोग दवाइयों पर भरोसा करते हैं और कुरान की शिफा को भूल जाते हैं। 53वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त अपनी जुबान की हिफाजत करता है, उसकी इज्जत अल्लाह खुद बुलंद करता है। मगर 99% लोग जुबान के जर से अपने रिश्ते और इज्जत दोनों खो देते हैं। 54वां राज ये है कि जो बंदा हर रात वजू करके सोता है, उसके कब्र का अजाब हल्का कर दिया जाता है। मगर 99% लोग इस छोटी नेमत को मामूली समझते हैं। 55वां राज ये है कि जो बंदा दूसरों को खुशी देने की नीयत से छोटा सा भी काम करता है, अल्लाह उसकी 1000 मुसीबतें दूर कर देता है। मगर 99% लोग सिर्फ अपनी खुशी के पीछे भागते हैं। 56वां राज ये है कि जो बंदा अल्लाह के नाम पर गुस्सा छोड़ता है,
अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है, मगर 99% लोग अपने गुस्से को खुदा बना लेते हैं। 57वां राज ये है कि जो बंदा हर शुक्रवार मस्जिद जाकर जुमे की नमाज पढ़ता है, उसकी जिंदगी से बुरी किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मगर 99% लोग जुमे की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। 58वां राज ये है कि जो बंदा हर रोज सूरह रहमान को ध्यान से सुनता और पढ़ता है, उसकी जिंदगी में रहमतें ऐसे उतरती हैं जैसे बारिश के कतरे, मगर 99% लोग इसे तिलावत तक सीमित कर देते हैं। 59वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त अपनी नीयत को पाक रखता है, उसके हर छोटे अमल को अल्लाह बड़े सवाब में बदल देता है, मगर 99% लोग दिल की नीयत को कभी पाक नहीं करते। 60वां राज ये है कि जो बंदा सुबह शाम सूरह बकरह की आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह उसके घर से शैतानों को दूर कर देता है, मगर 99% लोग इस अमल को भूल जाते हैं। 61वां राज ये है कि जो बंदा हर रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, उसकी जिंदगी में नए रास्ते खुलते हैं, मगर 99% लोग नींद में मगन रहते हैं। 62वां राज ये है कि जो बंदा हर दुआ के बाद आमीन दिल से कहता है, उसकी दुआ जल्द आसमान में कबूल होती है, मगर 99% लोग दुआ को रस्म बना देते हैं। 63वां राज ये है कि जो बंदा दूसरों के लिए दुआ करता है, उससे पहले अल्लाह फरिश्तों से उसके लिए दुआ करवाता है, मगर 99% लोग सिर्फ अपने लिए दुआ मांगते हैं। 64वां राज ये है कि जो बंदा हर सुबह शाम अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करता है, उसके गुनाह मिटते रहते हैं और उसकी रोजी बढ़ती रहती है, मगर 99% लोग तौबा की ताकत को नहीं समझते। 65वां राज ये है कि जो बंदा हर परेशानी में अल्लाह के सब्र का सहारा लेता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राह बनाता है जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती, मगर 99% लोग घबराहट में दुनिया के दरवाजे खटखटाते हैं। 66वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जिक्र करता है, उसके हर काम में अल्लाह मदद करता है, मगर 99% लोग इस जिक्र की बरकत को नहीं जानते। 67वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त सच्चाई पर चलता है, चाहे हालात जैसे भी हों, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है, मगर 99% लोग झूठ का सहारा लेकर बर्बादी मोल लेते हैं। 68वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त खुदा की बनाई तकदीर पर राजी रहता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को सुकून से भर देता है, मगर 99% लोग शिकायत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। 69वां राज ये है कि जो बंदा हर दिन कसरत से सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहता है, उसके लिए जन्नत में खजाने भरते हैं, मगर 99% लोग इस तस्बीह को नजरअंदाज करते हैं। 70वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त नेक नियत से मेहनत करता है, अल्लाह उसकी मेहनत को कभी जाया नहीं जाने देता, मगर 99% लोग मेहनत से पहले शॉर्टकट ढूंढते हैं। 71वां राज ये है कि जो बंदा हर नेक काम में नियत सिर्फ अल्लाह के लिए रखता है, उसके छोटे छोटे काम भी बड़े सवाब बन जाते हैं, मगर 99% लोग दिखावे के लिए काम करते हैं। 72वां राज ये है कि जो बंदा हर दिन अल्लाह के 99 नामों का विर्द करता है, उसके दिल की हर बीमारी दूर होती है, मगर 99% लोग अल्लाह के नामों को याद करने में सुस्ती दिखाते हैं। 73वां राज ये है कि जो बंदा रातों को जाग कर तहज्जुद में रोता है, उसके गुनाह मिट जाते हैं और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, मगर 99% लोग नींद की मोहब्बत में इस नेमत से दूर हैं। 74वां राज ये है कि जो बंदा हर लम्हा अल्लाह की रहमत का तलबगार रहता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें दूर करता है, मगर 99% लोग मुश्किलों में दुनिया को पुकारते हैं। 75वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त मौत को याद रखता है, वो गुनाहों से बचा रहता है, मगर 99% लोग मौत को भूलकर गुनाहों में डूबे रहते हैं। 76वां राज ये है कि जो बंदा हर छोटे बड़े फैसले में अल्लाह से इस्तिखारा करता है, उसके फैसलों में रहमत होती है, मगर 99% लोग खुद से फैसले लेकर पछताते हैं। 77वां राज ये है कि जो बंदा दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालता है, अल्लाह उसके गुनाहों को क़यामत के दिन छुपा लेता है, मगर 99% लोग दूसरों की गलतियों को उजागर करते हैं। 78वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त अपने दिल को साफ रखता है, अल्लाह उसके दिल में नूर डालता है, मगर 99% लोग दिल में नफरत पालते हैं।
79वां राज ये है कि जो बंदा हर काम से पहले तवक्कल तू अल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है। मगर 99% लोग इस यकीन से महरूम हैं। 80वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त दूसरों को सच्चाई की दावत देता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। मगर 99% लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं। 81वां राज ये है कि जो बंदा हर दिन गुनाहों से बचने की दुआ करता है, अल्लाह उसके कदमों को फिसलने नहीं देता। मगर 99% लोग इस दुआ को अपनी आदत नहीं बनाते। 82वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त अपनी माँ की दुआ लेता है, उसकी किस्मत में ऐसी बरकत आती है जो कोई ताकत रोक नहीं सकती। मगर 99% लोग माँ की अहमियत को समझते ही नहीं। 83वां राज ये है कि जो बंदा हर दुआ के साथ दूसरों को भी याद करता है, उसके लिए रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। मगर 99% लोग सिर्फ अपनी फिक्र में लगे रहते हैं। 84वां राज ये है कि जो बंदा हर सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसकी तकदीर खुद चमकने लगती है। मगर 99% लोग दिन की शुरुआत भी शिकायत से करते हैं। 85वां राज ये है कि जो बंदा हर बात में अल्लाह की मशवरा लेता है, वो कभी नुकसान नहीं उठाता। मगर 99% लोग खुद को ही सब कुछ समझते हैं। 86वां राज ये है कि जो बंदा हर दिन कुरान के बताए रास्तों पर चलता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल को आसान बना देता है। मगर 99% लोग कुरान को सिर्फ पढ़ने तक सीमित रखते हैं। 87वां राज ये है कि जो बंदा हर रोज अपने गुनाहों पर रोता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमतों की बारिश कर देता है। मगर 99% लोग दिल को पत्थर बना लेते हैं। 88वां राज ये है कि जो बंदा हर दिन अपने माता पिता के लिए दुआ करता है, उसकी औलाद भी उसके लिए दुआ करती है। मगर 99% लोग माँ बाप के जाने के बाद ही याद करते हैं। 89वां राज ये है कि जो बंदा हर बात में अल्लाह से तौबा करता है, उसके सारे पुराने गुनाह मिट जाते हैं। मगर 99% लोग गुनाहों को दोहराते रहते हैं। 90वां राज ये है कि जो बंदा हर रात सोने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगता है, उसकी कब्र रोशन हो जाती है। मगर 99वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, उसके लिए जन्नत अनिवार्य हो जाती है। मगर 99% लोग इस कलमे की हकीकत को नहीं समझते। 92वां राज ये है कि जो बंदा हर तकलीफ में भी शुक्र करता है, अल्लाह उसकी तकलीफों को नेमतों में बदल देता है। मगर 99वां राज ये है कि जो बंदा हर सुबह शाम सूरह शम्स पढ़ता है, उसके कामों में आसानी होती है। मगर 99% लोग इसकी फजीलत से बेखबर हैं। 94वां राज ये है कि जो बंदा हर हफ्ते किसी गरीब का पेट भरता है, उसकी रोजी में ऐसी बरकत आती है जो कभी खत्म नहीं होती। मगर 99% लोग इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 95वां राज ये है कि जो बंदा हर नमाज में खशू और खुजू लाता है, उसके दिल में अल्लाह का नूर उतरता है। मगर 99% लोग नमाज को रस्म मानकर अदा करते हैं। 96वां राज ये है कि जो बंदा हर रोज कुरान की एक आयत को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करता है, अल्लाह उसकी समझ को गहरा करता है। मगर 99% लोग सिर्फ तिलावत तक सीमित रहते हैं। 97वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के वजूद को महसूस करता है, उसके दिल से डर और बेचैनी खत्म हो जाती है। मगर 99% लोग दुनिया के डर में फंसे रहते हैं। 98वां राज ये है कि जो बंदा हर बुराई पर पर्दा डालता है, अल्लाह उसकी बेइज्जती से उसकी हिफाजत करता है। मगर 99% लोग दूसरों की बुराइयों को चर्चा का मुद्दा बनाते हैं। 99वां राज ये है कि जो बंदा हर रात अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्ची माफी मांगता है, उसकी मौत ईमान पर होती है। मगर 99% लोग गफलत में मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। 100वां और आखिरी राज ये है कि जो बंदा पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और हुक्मों पर चलता है, उसके लिए जन्नत खुद फरिश्तों के साथ दरवाजे खोल देती है। मगर 99% लोग दुनिया की मोहब्बत में इस असली जिंदगी को भूल जाते हैं। और आज अल्लाह तुझे इन 100 गुप्त राजों में से वो सब बता चुका है जो 99% लोग नहीं जानते। अब ये तुझ पर है कि तू इस पैगाम को इग्नोर करता है या इसे अपनी तकदीर बदलने का रास्ता बनाता है, क्योंकि आज जो सुन रहा है वो इत्तेफाक नहीं, अल्लाह का बुलावा है। बस तू इसे दिल से कबूल कर ले। अल्लाह तेरा मुकद्दर ऐसा पलटेगा कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी।